हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग सीसीआई के नाम से जरूर जानते होंगे। सीसीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिगार्डिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराए। इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल्स देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा भी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इम्पैनलमेंट की जो वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी हो, यानी कोई भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अगर वो चाहता है कि उसको सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाए, तो वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसको आप सभी लोग सीसीआई बोलते हैं, सीसीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रिलीज करा है। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, यानी जो बच्चा अभी 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है और वो 4th और 5th ईयर का स्टूडेंट है, तो वो इस प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। और जो बच्चा अभी एलएलबी के 3 ईयर का कोर्स कर रहा है और वो 2nd और 3rd ईयर का स्टूडेंट है, वो भी इस प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। यानी जो भी कैंडिडेट अभी एलएलबी में एनरोल हो रखा है और अगर वो 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहा है, तो वो 2nd और 3rd ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। और अगर वो 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है, तो वो 4th और 5th ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। तभी आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बोला है कि आप अगर एलएलएम के स्टूडेंट हैं, इवन दो आप 1st ईयर में हो या फिर 2nd ईयर में, अगर आप एलएलएम परस्यू कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है आपकी जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होने वाला है वो 1 महीने से लेके 3 महीने तक हो सकता है। और साथ ही साथ बोला है आपकी इंटर्नशिप फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ से शुरू होगी, यानी मंथ का जो भी पहला वर्किंग डे होगा, आपकी इंटर्नशिप उसी दिन से शुरू होगी। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपने कॉलेज के ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इनके पास जमा करवाना होगा, जिसको आप सभी लोग एनओसी के नाम से जरूर जानते होंगे। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में यह भी मेंशन करा है कि आपको कमीशन के अलग अलग डिवीजन में भेजा जाएगा, क्योंकि ये लोग हर मंथ 15 कैंडिडेट्स को एज अ इंटर्न हायर करेंगे। 15 स्टूडेंट्स को जब ये लोग हायर करेंगे, तो वो लोग इन्हें कमीशन के अलग अलग डिवीजन में आपको भेजेंगे। और आप किसके अंडर में काम करेंगे? आप वहां के डिविजनल हेड के अंडर में काम करेंगे। और जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होने वाली होगी, तो आप वहां के डिविजनल हेड को ही एक प्रेजेंटेशन देंगे। और अगर उसको वो प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और सेटिस्फैक्टरी लगती है कि आपने अपनी ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप कुछ सीखा है और आपने उसी को वेल प्रेजेंट करा है, तो आपको अपना सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा और आपको स्टाइपेंड के पैसे दिए जाएंगे। अदरवाइज ना आपको स्टाइपेंड के पैसे रिलीज करे जाएंगे और ना ही आपको सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा सीसीआई के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। आपको मंथली बेसिस पे 15,000 का स्टाइपेंड प्रोवाइड करा जाएगा सीसीआई के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा। आप वहां पर जाके जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और ये आपका एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। आपको ये डाउनलोड इसलिए करना पड़ेगा
क्योंकि जो इसके लास्ट के पेजेस है आपको उनको प्रिंट आउट करना पड़ेगा। वो एनेक्स्चर के पेजेस हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आपको उन्हें अपने हाथ से फॉर्म को फिलअप करना है और साथ ही साथ आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको एसओपी बोलते हैं 200 वर्ड्स में आपको उसे लिखना है, जिसमें आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है एक किसी भी टॉपिक पे और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताना है। अब आपको अपनी एप्लीकेशन को भेजना कहाँ है और कौन सी डे से पहले आपको इसे भेज देना है। यानी अगर आपको मान लीजिए आपको दिसंबर के लिए अप्लाई करना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप नवंबर से पहले अपनी एप्लीकेशन को इनके गिवन एड्रेस पे भेज दे, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको कौन सी जगह पे अपनी एप्लीकेशन भेजनी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एड्रेस अवेलेबल करा दूंगा। स्टिल मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। द सेक्रेटरी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉमा 10th फ्लोर, कॉमा ऑफिस ब्लॉक टावर 1 रिंग रोड अपोजिट एम्स किडवाई नगर ईस्ट न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 110023। यहां पर आपको अपने फॉर्म को स्पीड पोस्ट करना है विद एसओपी। मेक श्योर करिएगा कि आप एसओपी एक अच्छी लिखें जिसमें आपको सिलेक्ट करने की चांसेस ज्यादा हो। और जिस भी मंथ को आपको अप्लाई करना है उसके एक महीने पहले आप इनके पास अपनी एप्लीकेशन पहुंचा दे, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आप मेक श्योर करिएगा कि आप जब एप्लीकेशन अपनी फिलअप करेंगे और उसे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जब उसे एनवलप में डालेंगे तो आप उसमें ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप फॉर मंथ एंड ईयर, जिस आप मंथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्लियरली अपने एनवलप के ऊपर ये चीज लिखनी है। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं भेजना चाहते तो आप ऑनलाइन भी अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार मैं आपको पढ़ के भी ईमेल आईडी बता देता हूं। internship@cci.government.in, इस एड्रेस पे आपको ईमेल करना है अपने पूरे डॉक्यूमेंट एनेक्स्चर एसओपी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ आपको मेल करना है, तभी आप इसका प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और सब्जेक्ट में आप क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप फॉर मंथ स्लैश ईयर। जौन से मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे आप मंथ लिखेंगे और ईयर साथ में आप मेंशन करेंगे। ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि आपको और क्या फैसिलिटी मिलेंगी। आपको सीसीआई के ऑफिस में जो इनकी लाइब्रेरी है आपको वो भी यूज करने को मिलेगा। और साथ ही साथ सबसे मेजर चीज ये है कि आपके रेज्यूमे में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी एक रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन का आपके रेज्यूमे में नाम मेंशन होगा, जहां पर आप क्लियरली अपने रेज्यूमे में लिख पाएंगे कि आपने एज अ इंटर्न सीसीआई के अंडर में काम करा है और आपने बहुत सारी चीजें वहां पे सीखेंगे ही। अब हम लोग एक बार एनेक्स्चर को देख लेते हैं। एनेक्स्चर में बड़ी सिंपल डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। ऊपर आपको अपनी फोटोग्राफ को पेस्ट करना है, फिर आप सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो आप फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप सभी जानते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं ताकि आप अपना प्रोसेस जल्दी ही खत्म कर पाएं और आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएं। बाकी मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।